विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा भी हुई और फिर दया याचिकाएं लिखने के बाद रिहाई भी। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस वैचारिक तौर पर सावरकर के समर्थन और विरोध में रहती हैं। काले पानी की सजा की वजह से बीजेपी सावरकर को वीर बताती है, तो दया याचिकाओं से मिली रिहाई की वजह से कांग्रेस सावरकर को माफी वीर बताती है। लेकिन इस वीर और माफी वीर की लड़ाई में वो किस्सा हमेशा रह जाता है कि आखिर जब पूरा देश ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तो काले पानी की सजा सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर को ही क्यों हुई थी? आखिर क्या था वो केस जिसमें दोषी पाए जाने के बाद सावरकर को काला पानी भेजा गया था? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अंग्रेजों के जाने के बाद मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। यूं तो सावरकर फिलवक्त इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि रणदीप हुड्डा की एक फिल्म आ रही है स्वतंत्र वीर सावरकर, और फिल्म की जो कहानी है वो आपको थिएटर में पता चल ही जाएगी। तो फिल्म में क्या दिखाया गया है और क्या नहीं, उसकी चर्चा छोड़ देते हैं और बात करते हैं कि आखिर सावरकर को काले पानी की सजा हुई क्यों थी। तो कहानी शुरू होती है साल 1910 से। सावरकर पर 2 खंडों में विस्तृत किताब लिखने वाले विक्रम संपत अपनी किताब के पहले खंड इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट या किताब के हिंदी अनुवाद सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज में लिखते हैं कि 17 जनवरी 1910 को सावरकर के खिलाफ मांटेगोमरी की अदालत में केस दर्ज होता है और 18 जनवरी 1910 को सावरकर के खिलाफ वारंट जारी होता है। इसमें सावरकर पर 5 आरोप तय किए जाते हैं। पहला, सम्राट के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाने का मामला। दूसरा, षड्यंत्र जिसके जरिए सम्राट के एकाधिकार का हनन होता है। तीसरा, लंदन में 1908 में हथियार हासिल करना, जिससे 21 दिसंबर 1909 को नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या की गई। ये हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने की थी, जिसने पकड़े जाने के बाद सावरकर का नाम लिया था। चौथा, लंदन में 1908 में हथियार हासिल कर लंदन के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ना। और पांचवा, भारत में जनवरी 1906 से मई 1906 के बीच राजद्रोही भाषण देना और लंदन में 1908 से 1909 के बीच राजद्रोही भाषण देना। लेकिन तब भी सावरकर की गिरफ्तारी नहीं होती है। सावरकर गिरफ्तार होते हैं 13 मार्च 1910 को, और वो भी लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर। 12 मई 1910 को बार स्ट्रीट के जस्टिस डी रूसडेन ने आदेश दिया कि सावरकर का मुकदमा भारत में चलेगा। लेकिन सावरकर के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपील की। अपील खारिज हो गई तो सावरकर के वकील कोर्ट ऑफ अपील चले गए। वहां चीफ जस्टिस लॉर्ड एल्वरस्टोन ने 4 जून 1910 को आदेश दिया कि सावरकर को भारत प्रत्यर्पण किया जाए। 29 जून 1910 को तब के गृह राज्य सचिव विंस्टन चर्चिल ने आदेश दिया कि विनायक दामोदर सावरकर को भारत भेजा जाए। 1 जुलाई 1910 को सावरकर लंदन से भारत के लिए रवाना हो गए। अंग्रेज उन्हें पानी के जहाज एसएस मोरिया से लंदन से भारत ला रहे थे। फ्रांस के मार्से बंदरगाह के पास 8 जुलाई को विनायक दामोदर सावरकर जहाज के टॉयलेट में बने होल से कूदकर भाग गए, लेकिन वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाए। फ्रांस की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। फिर से उन्हें अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया गया। फिर जब जहाज एसएस मोरिया यमन के अदन पोर्ट पर पहुंचा तो सावरकर के जहाज को बदल दिया गया। उन्हें एसएस सस्ती जहाज में शिफ्ट कर दिया गया और आखिरकार सावरकर 22 जुलाई 1910 को बंबई तट पर पहुंचे। वहां से उन्हें नासिक पुलिस को सौंप दिया गया और फिर वो यरवदा की जेल में कैद हो गए। 15 सितंबर 1910 को सावरकर के खिलाफ बंबई में मुकदमा शुरू हुआ और तब सावरकर को डोंगरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लंबी सुनवाई के बाद 23 दिसंबर 1910 को कोर्ट का फैसला आया और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन भारत में उम्र कैद की सजा का मतलब सिर्फ 25 साल की सजा थी, तो उन्हें 21 दिसंबर 1909 को नासिक कलेक्टर जैक्सन की हुई हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया और मार्च 1911 में जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने के मामले में और 25 साल की सजा हो गई। और इस तरह से सावरकर की कुल सजा 50 साल की हो गई। सजा के बाद सावरकर को पहले डोंगरी से बायकला जेल लाया गया और फिर वहां से भी उन्हें ठाणे जेल भेज दिया गया। ठाणे से मद्रास तक सावरकर ट्रेन से ले जाए गए और फिर 27 जून 1911 को महाराजा जहाज से अंडमान के लिए उनका सफर शुरू हुआ। 4 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान जेल पहुंचे, जिसे काला पानी कहा जाता था। इससे पहले ही 30 जून 1911 को अंडमान में कैदी के रूप में सावरकर का नाम दर्ज हो चुका था और उन्हें काला पानी की कोठरी भी अलॉट कर दी गई थी, जिसका नंबर था 52। और यहाँ तक सावरकर वीर सावरकर रहे, जिनकी वीरता पर किसी को भी संदेह नहीं है। लेकिन इसके बाद काला पानी की सजा से निकलने को लेकर सावरकर ने जो भी जतन किए, कांग्रेस के लोग उसे माफ़ी बताते हैं। और ये तथ्य भी है कि अंडमान जेल में सजा इतनी सख्त थी
सावरकर को कोल्हू में बैल की जगह पेरा जाता था और हर तरह की जाति की जाती थी, जिसकी वजह से सावरकर ने अपने माफीनामे लिखे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें अंडमान से निकालकर यरवदा की जेल में शिफ्ट कर दिया और करीब 3 साल तक उस जेल में रहने के बाद 5 जुलाई 1924 को सावरकर हमेशा के लिए जेल से रिहा हो गए।